अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज है जुम्मतुल मुबारक। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो चुके हैं और आप लोगों ने देखा कि जीतने वाले आज हारे हुए लग रहे थे और जो हारे हैं बज़ाहिर वो जीते हुए लग रहे थे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है इंसान की कि फार्म 45 जो कहते हैं कि ऊपर से आर्डर आया है कि जिस तरह चौधरी गुलाम हुसैन को भी ऑफ एयर कर दिया था फार्म 45 का जिक्र करते हुए। अब भाई सोशल मीडिया का दौर है, किस किस को आप रोकेंगे। असल में जीतने वाले तो वही हैं ना जो फार्म 45 के मुताबिक जीते हैं। और अपना एक मुस्लिम लीग नून के हारे हुए जो कैंडिडेट है वज़ीराबाद के महज निसार साहब है उनका नाम, और उन्होंने ये दावा दायर करके कि मुझे ऑफ़र की गई थी कि आपको जिता देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया कि मेरा ज़मीर जो है वो मलामत करेगा, अभी ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। तो ये तो ख्वाजा आसफ़ जैसे लोग ही जिनका ज़मीर मुर्दा है, जिन्हें ना कोई शर्म है ना हया है, जो कम अज़ कम 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने फार्म 45 के मुताबिक हरे हुए थे, 50 से 70 हज़ार लीड से हरे हुए थे, लेकिन उन्हें जितवाया गया, ज़बरदस्ती जितवाया गया। उस पर भी माल बनाया गया है कि करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई और फिर जाकर अब अवाम का जो है ना, जो रही सही कसर थी ना, तो पहले हमारे लोग कहते थे कि अवाम जो है करप्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ये है वो है। अब इस दफ़ा अगर अवाम ने बाहर निकल के वोट डालने की कोशिश की है, तो बगावत की है इस निज़ाम के साथ, तो फिर उस पर वही चोर डाकू मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। जिस तरह आज आप लोगों ने देखा होगा कि हारा हुआ जो असम्बली के स्पीकर का कैंडिडेट था आमर डोगर, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जीते हुए की बता रही थी कि जो बांगे दोहल कह रहा था कि मेरे 225 हमारे कैंडिडेट हैं, अगर फार्म 45 के मुताबिक 8 तारीख को हम जीते हैं और 9 तारीख को मैनेज करके हराया गया है। वही बात हारे हुए डिप्टी स्पीकर ने कही, और सामने जो बैठा हुआ था या सादक फार्म 47 वाला, जो कि बुरी तरह वो भी शिकस्त खा चुका था, तो उन लोगों को पता है तो ये लोगों ने क्या डिलीवर करना है और क्या बातें करनी है। और आज कौमी असम्बली में बिल्कुल समझने के अपोजिशन जो है वो छाई हुई थी, और जो जीते हुए थे उनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, परेशान थे। तो मुझे ये कंपनी जो है ना वो चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये 7 जमातों का जो इत्तेहाद है और कोई भी बोझ उठाने को तैयार नहीं है, ये बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि जैसा कि मुस्लिम लीग नून जो है, इन्होंने अपने मंशूर में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का कहा था, तो अब उससे भी पीछे हट गए हैं एक कदम। और इन लोगों को पता है कि ये नारे हैं, क्योंकि अगर इनके नारों का यकीन होता तो इन लोगों को वोट ना पड़ जाते, क्योंकि इनके नारों का खुद मुस्लिम लीग के लोगों को जो है ना वो पता नहीं है, यकीन नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में इनका हाल भी पंजाब में वही होगा। तो हर दफ़ा तो फार्म 47 ने काम नहीं ना दिखाना। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो जितनी मर्ज़ी धांधली करने की कोशिश करें कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं लेती, तो वही हाल अब सिसकती हुई मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। क्योंकि अब इन्होंने सोलर प्लांट, जो शहबाज शरीफ का काम ही है कारोबार, जैसा कि पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने थे ना मियां नवाज शरीफ साहब, तो इनका जो वेल विशर थे हमीद गुल साहब, उन्होंने फरमाया था कि अब आप कारोबार छोड़ दें। तो इन्होंने कहा था कि कारोबार का तो अभी मज़ा आएगा, इनको हुकूमत में आता ही मज़ा कारोबार करने के लिए आते हैं और लूटते हैं और लूट कर बैरून मुल्क चले जाते हैं।
इस मुश्किल दौर में समझ लें कि सबसे जो एक अच्छी खबर मिलने को मिली है वो बाबर सत्तार का दबंग फैसला है, जिसमें उसने डीसी को गिरफ्तार भी करवाया, 6 माह की सज़ा भी दी। तो जो कि बेचारा, मैं तो समझता हूँ कि वो बेचारा या डीसी, उसकी क्या किसी के साथ दुश्मनी, उससे पीछे से ही आर्डर थे। ये मोहसिन नकवी जैसे जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने इस किस्म के फैसले करवाए हैं। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी को भी समझना चाहिए कि वो इस किस्म के फैसले नहीं करेगी। अब 1-2 लोगों को जब सज़ा होगी तो खुद हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये समझ लें कि एक रोशनी की किरण मुझे नज़र आ रही है। तो बाबर सत्तार जब जज नहीं बने थे तो आप लोगों को पता होगा कि अक्सर बेशतर ये टीवी चैनल्स पे आते थे तो इमरान खान के तकरीबन एंटी समझे जाते थे। लेकिन जब इंसाफ का बोझ पड़ता है ना, तो आदमी खुद ब खुद जो ईमानदार होता है वो फैसले ठीक करता है। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि एक अदलिया में इस किस्म के, अब मेरा ख्याल कहते हैं कि अदलिया में इस किस्म के इंसाफ करने वाले जजों की ज़रूरत है, ना कि डंडी मारने वाले जजों की ज़रूरत है। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो हमारी जो अदलिया है, मैं अब अपने इस मौक़े पर आज भी कायम हूँ कि जितना नुकसान पाकिस्तान को हमारी अदलिया ने पहुँचाया है, किसी अदारे ने भी नहीं पहुँचाया। हमारी अब इस्टेब्लिशमेंट के यानी कि फ़ौज के बहुत ख़िलाफ़ बातें करते हैं। फ़ौज को सियासत में लाने वाले कौन हैं? यही हमारी अदलिया और हमारे सियासतदान हैं। तो मिल बैठ कर फैसला करें। तो जिनका काम है ना, ये मजबूरन हर दफ़ा इनके कंधों पर सवार होकर आते हैं। तो जिस तरह एक घर की दीवार गिर जाती है ना, तो उसमें से रास्ता बना लेते हैं लोग। तो अब जो दीवार गिरी है, पहले तो आप उस दीवार को, चार दीवारी को ना ऊंचा करें। कहने का मतलब ये है कि आप जो हमारी जो सियासतदान हैं, ये कंधों पे ना सवार हों, तो इनका गिला शिकवा ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा ऐसा इस बुराई में से अल्लाह ताला अच्छाई निकालेगा। और जिस तरह तुर्की में हमारी फ़ौज, तुर्की की फ़ौज जो है वो बैक फुट पे चली गई थी, इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज भी बैक फुट पर चली जाएगी। और सियासतदानों को बेहतर और अच्छे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ISI और हमारे जो अदारे हैं, ये भी मुल्क की ज़रूरत है भाई। अगर ये ना हो तो इस मुल्क में तो कुलभूषण यादव जैसे जो लोग हैं वो मुल्क के हुक्मरान बन जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ये जो अदारे हैं, मजबूत अदारे हैं, इन्हीं लोगों ने अवाम का जहन बनाया, अवाम को बताया वॉल्यूम 10 के ज़रिए भी कौन लोग करप्शन करके बैरून मुल्क लेके जाते हैं। और कुलभूषण यादव जो है उसका सहूलतकार कौन था पाकिस्तान में, ये हमारे अदारों ने बताया है। अयान अली किस तरह मुल्क को लूट के बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करती रही और किस सियासतदान के साथ उसका तल्लक था। अब माजी की इस्टेब्लिशमेंट और अदारे हमें ये बताते रहे और मौजूदा जो माजरत के साथ फिर ऐसे ही लोगों पर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ज़बरदस्ती अवाम पर मुसलत करने की कोशिश करेगी, तो अवाम से अवाम की नफरत बढ़ेगी इन अदारों के साथ। इसलिए खुदारा अवाम का और मुल्क का सोचें। ये मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकते, ये कंपनी चलने की नहीं। 16 माह देख लिए हमने इनको, और 16 माह जिस तरह इन्होंने अवाम का भुख से निकाला है, अब उससे ज़्यादा ये अवाम के साथ जुल्म सितम करेंगे और महंगाई को आसमानों तक लेके जाएंगे। क्योंकि इनका पास मोटो ही नहीं है डिलीवर करने की। और सख्त फैसले सिर्फ अवाम के लिए होते हैं भाई। जो 17 अरब डॉलर हमारे बताया है अदाद शुमार में कि 17 अरब डॉलर की, तो 1 अरब 2 अरब डॉलर कर्जे के लिए ये बिछे जाते हैं गैर मुल्की लोगों के सामने। लेकिन 17-18 अरब डॉलर की जो मुराद हैं उम्रा की, वो ख़त्म करें। अगर वो ख़त्म कर दें तो हमें तो कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कर्जा लेते हैं मोहसिन नकवी जैसे लोग, फिर अपने जो ACDC को गाड़ियां लेने के लिए 1 अरब डॉलर का माजी में कर्जा लिया पहले। तो अब ऐसे लोगों ने जिनको मुल्क के साथ ये हाल किया है, इनके अदारे बेचकर जो गाड़ियों के पैसे इनके दिए हैं, इनसे रिकवर करवाने चाहिए। और
बाकी जो आज अपना खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है मीन गंडापुर, उसकी ये आप तकरीर देख लें, और पंजाब की जो वज़ीर आला है उसकी तकरीर देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि फार्म 47 वाली इधर वज़ीर आला है, उधर फार्म 45 वाला वज़ीर आला है, जिसने कुरान पाक पर हलफ भी दिया है और ऐलान कर दिया है कि जौन सा हल्का चाहें आप खुलवा लें, जिस हल्के पर हाथ रखें खुलवा लें। क्योंकि वहाँ पर तो हरवाने की कोशिश की है, वहाँ पर भी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना अपना ख्वाजा आसिफ जैसे, तो जिनको ना शर्म ना हया, कि भाई खैबर पख्तूनख्वा तो मैं शुरू से कह रहा था कि 46 में से 46 सीटें पीटीआई जीतेगी, या एक आध हार जाएगी। वहाँ पर भी धांधली करके 5-4 सीटें जो हरवाई गई हैं वो धांधली करके हरवाई गई हैं, ना कि वो पीटीआई के साथ वहाँ पर भी धांधली हुई है, नहीं तो वो क्लीन स्वीप था बिल्कुल। और पंजाब में तो सुभान अल्लाह ही, कम अज़ कम 40 से 50 जो नशिस्तें हैं दी गई हैं इनको पंजाब में, अपना मुस्लिम लीग नून को, वो फार्म 47 के ज़रिए दी गई हैं, 45 फार्म से टोटली आ रहे हैं। अब दोबारा एक सीट जो दी है अपना अब्दुर्रहमान कांजो वाली, वो किस तरह जुल्म व सितम किया है। अब अवाम जो है कि अवाम मेरा ख्याल कहता है कि 6 महीने भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस किस्म के ये अब हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और जुल्म व सितम, महंगाई का तूफ़ान, अब ये बात रुकने की नहीं है, अब बात चल निकलेगी। बस आखिर में ये हबीब जालव के शेर से बात ख़त्म करते हैं, बाकी अगले व्लॉग में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस देश में लगता है अदालत नहीं होगी, उस देश में लगता है अदालत नहीं होगी जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होगी। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होगी। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।